वेलकम फ्रेंड्स। आपने भी नोटिस किया होगा कि आज के समय में बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, उसका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन आने के लिए किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेबसाइट। अभी आप जो वेबसाइट स्क्रीन पर देख रहे हो मेरे, वो मैंने वर्डप्रेस को यूज़ करके बनाया है, वर्डप्रेस और एलिमेंटर को यूज़ करके, मतलब सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये देखो आप, कितनी क्लियर एंड क्रिस्प वेबसाइट है। ये देखो आप, ये वेबसाइट बनी है वर्डप्रेस को यूज़ करके, जिसमें हमने पेज बिल्डर यूज़ किया है एलिमेंटर को, और इस पे हमने एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है। विदाउट एनी हेडेक लाइक टेंशन ऑफ कोड ये वेबसाइट डेवलप की गई है। ये टोटली ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि आप देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प लग रही है। अब सोचो, अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो आप या तो अपने बिजनेस के लिए भी वेबसाइट बना सकते हो, या फिर किसी क्लाइंट के लिए भी वेबसाइट बना करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने एक सीरीज क्रिएट की है, वर्डप्रेस मास्टरी सीरीज। और इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, जिसपे मैंने बताया है कि वर्डप्रेस क्या होता है, डोमेन होस्टिंग क्या होती है, कैसे आप होस्टिंग परचेस कर सकते हो, लाइव करके दिखाया है। और उसमें मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है कि एलिमेंटर ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको एलिमेंटर का कह सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट टूल्स बताए हैं कि क्या, कैसे, कब, कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, हम इस सीरीज़ को एक स्मार्ट वे में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले टेम्पलेट्स का यूज़ करके वेबसाइट्स को डेवलप करेंगे, जिससे हमें एक रेडीमेड प्रोफेशनल वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वो भी बिल्कुल कम समय में। इन टेम्पलेट्स की हेल्प से सिर्फ आप डिज़ाइन करना ही नहीं सीखोगे, बल्कि आप एलिमेंटर के विजेट्स, उनके टूल्स के साथ आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओगे। लाइक किसको हम कब यूज़ करते हैं, सेटिंग्स कौन कौन सी है, सारी चीज़ों के साथ। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी आप टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ करते हो, एक नया डेवलप करते हो वेबसाइट, तो उसके साथ ही साथ आपकी एक वेबसाइट तो डेवलप होती ही होती है, साथ साथ आपका एक पोर्टफोलियो भी डेवलप हो जाता है, जिसको आप क्लाइंट को दिखा करके अपने लिए, लाइक अपने क्लाइंट्स को दिखा करके उनको इम्प्रेस कर सकते हो, और उनसे क्लाइंट्स, उनकी डील भी क्लोज कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के साथ। और टेंशन मत लो, ये अभी स्टार्ट है सिर्फ। आने वाले वीडियोस में हम वेबसाइट्स को डेवलप करेंगे, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से, जहां से आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो जाओगे और एक्सपर्ट बन जाओगे वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने में। तो चलिए अब बात करते हैं अपने स्टार्टर टेम्पलेट्स की। स्टार्टर टेम्पलेट्स बेसिकली रेडीमेड डिज़ाइंस होते हैं, जो एलिमेंटर में 1 क्लिक में इम्पोर्ट हो जाते हैं। मतलब आपको डिज़ाइन स्क्रैच से नहीं करना है, आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, उसे इंपोर्ट करना है एलिमेंटर में, और फिर उसे कस्टमाइज करना है अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से। अपने इमेजेस ऐड करने हैं, अपने टैग्स ऐड करने हैं, अपने कलर ऐड करने हैं। ये टेम्पलेट्स आपकी वेबसाइट को एकदम प्रोफेशनल लुक देते हैं, और साथ ही साथ आपको एलिमेंटर के विजेट्स टूल्स के साथ कंफर्टेबल बना देते हैं। कुछ हम यूज़ केसेस देख लेते हैं। पर्सनल पोर्टफोलियो बना रहे हो तो टेम्पलेट का बेस यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट, स्किल और फोटोज ईजिली शोकेस कर सकते हो। अगर आप बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो टेम्पलेट में अपने सर्विसेज, प्राइसिंग और टेस्टिमोनियल्स ऐड करो, और इंस्टेंटली एक रेडी प्रोफेशनल साइट मिल जाएगी। अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो तो टेम्पलेट से आप फास्ट और पॉलिश डिलीवरी कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल डेमो के तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे कि स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस में, और हम कैसे यूज़ करेंगे उसे अपना एक प्रोफेशनल वेबसाइट रेडी करने के लिए। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने अपने लाइक वर्डप्रेस पैनल में लॉगिन कर लिया है। हमें यहाँ पर आना है, अपना जो स्टार्टर टेम्पलेट्स है एक तरह का प्लगइन है, तो हमें उसे अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले लाइक प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे एक लुक के लिए, क्योंकि अभी आप देखोगे तो ये वेबसाइट काफ़ी लाइक बोरिंग है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो आप, तो ये वेबसाइट, तो इसको हम थोड़ा सा एक लुक देते हैं। इस पर हम अपीयरेंस पे जाएंगे, थीम्स पर, यहाँ पे हम ऐड थीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो एस्ट्रा, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। ये एक फ्री थीम है, लेकिन बहुत ही अच्छी थीम है, लाइट वेट है और इजीली कस्टमाइजेबल भी है, और इसको यूज़ करके आप कंप्लीटली प्रोफेशनल वेबसाइट्स को इजीली डेवलप कर सकते हो। या आप थोड़ा लुक यहाँ का देखते, ये देखो आप, लुक थोड़ा चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है, अपने स्टार्टर टेम्पलेट्स के प्लगइन को इंस्टॉल करना है। तो स्टार्टर टेम्पलेट्स को प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले हम यहाँ पे पेज बिल्डर जो यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, वो है एलिमेंटर। तो हम यहाँ पे 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, एलिमेंटर फ्री वर्जन और दूसरा हमारा होगा स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे प्लगइन्स पे, ऐड प्लगइन। मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्च करूँगी एलिमेंटर। ये देखो आप,
ये है एलिमेंटर। इसमें आप देखो इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, यानी कि इतनी सारी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं और उसमें से लाइक 10+ मिलियन वेबसाइट्स ऑलरेडी एलिमेंटर को यूज़ करके बनी हुई हैं। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ पे। इसे हम एक्टिवेट अभी नहीं करेंगे, अभी हम सेकंड अपना प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो कि है स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये देखो आप स्टार्टर टेम्पलेट्स AI पावर टेम्पलेट्स फॉर एलिमेंटर एंड गुटेनबर्ग। ठीक, इसके भी आप इंस्टॉलेशन आप देखो 2+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसको आप इंस्टॉल करो। यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जिट गाइडेड सेटअप पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आना है आपको प्लगइन्स पर, इंस्टॉल प्लगइन्स। यहाँ पे तो लाइक जो भी हमारे जो प्लगइन्स हमारे यूज़ के लिए, पहले हम उन प्लगइन्स को हटा देंगे। जैसे कि लाइक ये देखो आप, ये प्लगइन्स का हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इन प्लगइन्स को डिलीट कर देंगे। पहले डीएक्टिवेट करना होगा, उसके बाद हम ये सारे को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आपको दिख रहा है एलिमेंटर और स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये दोनों को हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे एलिमेंटर और इसको डायरेक्टली हम इसे एक साथ एक्टिवेट कर देंगे। अब देखो जब मैंने एक्टिवेट किया तो ये कुछ चीज़ें मुझसे ये पूछ रहा है, ये स्टार्टर टेम्पलेट्स, हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट। तो हम इसे AI नहीं, अभी हम यूज़ करेंगे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स में हमें क्लिक करना है, बिल्ड विथ टेम्पलेट्स। अब देखो आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, पेज बिल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, एक है ब्लॉक एडिटर, एक है एलिमेंटर। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एलिमेंटर को। ये देखो, और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देखो जहाँ एलिमेंटर लिखा है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लाइक ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और AI वेबसाइट बिल्डर, यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो नीचे ये इतने सारे लाइक टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे बिजनेस पे आप जाओगे तो एजेंसी, रेस्टोरेंट, लाइक होटल एंड ट्रेवल, यहाँ से आपको कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। रेडीमेड टेम्पलेट्स मतलब कि इनको आप इंपोर्ट करोगे, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। वो मैं अभी करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कई सारे लाइक ई-कॉमर्स के लिए भी है, यहाँ पे प्रीमियम है और फ्री वर्जन्स है। तो हम यहाँ पे एक लाइक लाइव करके देखते हैं हम इंस्टॉल करके। तो मैं जाऊँगी यहाँ से मैं सेलेक्ट करती हूँ ये वाला टेम्पलेट। ठीक है, इस पर क्लिक करती हूँ। ये देखो आप, जो मैंने लाइक टेम्पलेट सेलेक्ट किया था वो इस तरह से लोड हो गया। अब यहाँ पे आप देखो अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप फॉन्ट, एक साथ आप फॉन्ट यहाँ पे पूरे थीम का कंट्रोल करते हो। ये देखो आप चाहो तो यहाँ से जो है कि फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे साइट का लोगो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप कलर भी डिसाइड लाइक अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू पर। कुछ चीज़ें यहाँ से आप पूछ रहा है सेलेक्ट फीचर्स में, लाइक पेज बिल्डर्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म आप यूज़ करोगे, ई-कॉमर्स और ये चीज़ें। तो अभी मैं इससे कुछ नहीं, जो चीज़ें हैं मैं उसको रहने दे रही हूँ। अभी क्या करना है, हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे लाइक अपना नाम दे देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। ये देखो आप, आपकी वेबसाइट लाइक वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। सबसे पहले इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड थीम, प्लगइन, फॉर्म्स। ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप्स होंगे। साइट कंटेंट इंपोर्ट हो रहा है अभी, पेजेस, मेन्यू, पोस्ट। ये देखो आप 90% हो गया। लाइक फाइनलाइजिंग लास्ट फ्यू सेटिंग्स, कुछ ये फाइनलाइज कर रहा है और उसके बाद हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ये देखिए वेबसाइट इज़ रेडी एंड इट टुक लाइक 49 सेकेंड्स टू बिल्ड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू और वेबसाइट पे। ये देखो आप, आपकी पूरी वेबसाइट कम्प्लीटली लाइक ये देखो आप, ये पूरी वेबसाइट लाइक कुछ ही सेकंड्स में कम्प्लीटली डेवलप हो गई है। कम्प्लीटली इन्होंने डिज़ाइन करके दिया है मुझे। और ये देखो आप, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं अबाउट। ये सारे पेजेस भी क्रिएट हो गए हैं। अबाउट पेज, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कुछ ही सेकंड्स में हमने सिर्फ क्या किया, हमने टेम्पलेट को सेलेक्ट किया, उसे इंपोर्ट किया और हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है। और वेबसाइट का अब इस वेबसाइट को हम कस्टमाइज़ करेंगे, कस्टमाइज़ करके देखेंगे कि इसे हम अपने हिसाब से कितना कस्टमाइज़ कर पा रहे हैं
और किस तरह से हम इसको यूज़ करके एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप कर पाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने अपने वर्डप्रेस में कितने इजीली हमने स्टार्टर टेम्पलेट्स की हेल्प से वेबसाइट को बनाया। केवल हमने क्या किया, हमने स्टार्टर टेम्पलेट्स के प्लगइन को इंस्टॉल किया, टेम्पलेट को सेलेक्ट किया और उसे इंपोर्ट किया और उसमें ही हमारा एक प्रोफेशनल वेबसाइट रेडी हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप कस्टमाइज कर सकते हैं। हेडर कैसे कर सकते हैं, फुटर कैसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इमेजेस कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, ताकि हम उसे अपने ब्रांड के लिए, अपने क्लाइंट के लिए हम उसे डिलीवर कर सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका वेबसाइट जो हमने इसे इंपोर्ट किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको एडिट करने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हो एडिट विथ एलिमेंटर पे, या फिर आप जा सकते हो जहाँ पे आपको सारे पेजेस शो होते हैं। ये देखो, आप यहाँ पे जब आप जाते हो ऑल पेजेस में, जब आप ऑल पेजेस में जाते हो तो ये आपका होम पेज है। यहाँ पे आप एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, ठीक है, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करती हूँ। तो ये जो पेज है वो एडिट विथ एलिमेंटर के साथ ओपन हो जाएगा। अब ये देखो, आप यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे टॉप पर आप देखो, यहाँ पर डेस्कटॉप है, टैबलेट है और ये है मोबाइल पोर्ट्रेट। ये क्या है, मेनली ये रिस्पॉन्सिव के लिए। हम ये चेक कर लेते हैं। डेस्कटॉप व्यू में तो ये काफ़ी सही दिख रहा है, इसे हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखो आप, ठीक। अब आप इसे मोबाइल टैबलेट में ये कैसा दिखेगा, आप यहीं से इसको देख सकते हो क्लिक करके। ये देखो, आप मोबाइल में कैसा शो होगा, ये देखो आप इसका मोबाइल व्यू। मतलब यहाँ से आप यहाँ पे अपने रिस्पॉन्सिव आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हम वापस इसको कर देते हैं डेस्कटॉप मोड में। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो ये देखो, आप आपके इस पेज पे जितने भी कंटेनर्स हैं, ग्रिड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक जगह पे ही शो करेगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ये देखो आप, ये देखो आप सारे आपके हेडिंग, डिवाइडर, हेडिंग, बटन, ये सारी चीज़ें जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ हुए होंगे पेज को डिज़ाइन करने में, वो सारे आपको यहीं पे शो करेंगे। ये शो होता है स्ट्रक्चर से। इसको आप, मैं क्लोज कर एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो इसको आप चाहो तो इस पर आप क्लिक करोगे तो सारे आपके सेक्शंस ओपन हो जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये देखो आप पहला सेक्शन हाईलाइट हो गया। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, ये देखो आप जो भी सेक्शन है वो जो है कि हाईलाइट हो गए। अब मैं क्या करती हूँ, इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। ये है कंटेनर। तो मैंने ये कंटेनर क्लिक किया तो ये हमारा फर्स्ट कंटेनर है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे नेम भी चेंज कर सकते हो। जैसे इस सेक्शन को, ये जो कंटेनर है मेनली जो ये वेबसाइट का पार्ट है, हम इसे हीरो सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये चीज़ें जो एक्सप्लोर द कलरफुल वर्ल्ड, इस सेक्शन को हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कंटेनर पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। इस पे आप चाहो तो ये है हीरो सेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा हीरो सेक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा हीरो सेक्शन, हमने इसको रख दिया। अब उसके बाद हम क्लिक करते हैं, ओपन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक और कंटेनर है, ये वो कंटेनर है, ठीक है। उसके अंदर आप देखो हेडिंग, यहाँ पे डिवाइडर है, फिर हेडिंग है और बटन है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसे ईजिली कहते हैं ना, ईजिली आप इसे पकड़ सकते हो, या तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली इसे क्लिक करके भी ऐसे भी आप इसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये हेडिंग है, ठीक है। ये हेडिंग का आपको पैनल यहाँ पे लेफ्ट साइड में ओपन हो गया। अब आप चाहो तो इसे डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चाहती हूँ कुछ और लिखना, तो मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पे वेलकम, ठीक है। यहाँ पे ईजिली सिंपल आपको एडिट करना है। यहाँ पे आप देखो, आप स्टाइल में आओगे, यहाँ पे आप देखो अलाइनमेंट भी इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट, ये सब भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं कोई और फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको कम ज़्यादा कर सकती हूँ, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम और चीज़ें हैं, वेट है, ठीक, ट्रांसफॉर्म अपर केस, लोअर केस, हम सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। स्टाइल है, नॉर्मल, इटैलिक, ठीक, लाइन हाइट और ये चीज़ें, मतलब हम इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी वेबसाइट हम बना रहे हैं हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर का भी ऑप्शन है, ये देखो आप, हम इसे कलर को भी चेंज कर सकते हैं। होवर होने पे हम चाहते हैं कि दूसरा कलर हो तो हम उसके हिसाब से अपना चेंज करें। ये देखो आप, टेक्स्ट कलर, होवर कलर,
ओके, तो यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट कलर है, या होवर होने पे लिंक का कलर है। ओके, तो पर ये हमारा लिंक नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है, इसलिए इसके कलर का कोई फ़ायदा हमारे पास नहीं है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक, इसे हम यहाँ से डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं। ये है सेकंड एलिमेंट आपका डिवाइडर है, आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। लाइक ये देखो आप, ठीक है, ये शेप वेब चेंज कर सकते हो यहाँ से आप स्टाइल से। ठीक है, अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको ये दिखाती हूँ, यहाँ पे आप ऐड एलिमेंट में देखो, यहाँ पे अभी नन पर है, यहाँ से आप टैग्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैं चाहती हूँ यहाँ पे कोई टैक्स ऐड करना, तो मैं यहाँ से एक टैक्स ऐड कर लेती हूँ। लाइक चाहती हूँ यहाँ पे शेप लिख कर आए, टेक्स्ट का कलर हमने चेंज किया, तो ये देखो आप यहाँ पे दिख कर रहा था, लेकिन टेक्स्ट का कलर यहाँ पे नहीं था, इसलिए नहीं दिख रहा था। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट। अब उसके बाद हम ये सेकंड इस पे चलते हैं, लाइक हेडिंग पे। ये भी देखो आप, ये भी हेडिंग है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हेडिंग। हम इसे भी चेंज कर सकते हैं ईजिली। लाइक मैंने इसे कर दिया बेस्ट गिफ्ट। देखो आप कितने ईजिली आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है बटन। बटन आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, इसका ये लेफ्ट पैनल में इसकी सारी जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो लर्न मोर है, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ तो कुछ और टेक्स्ट लाइक रीड मोर भी कर सकते हैं। ठीक, लिंक आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, लिंक में अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से लाइक मैं चाहती हूँ यहाँ पे लिंक देना, तो मैं यहाँ पे लिंक दे सकती हूँ। लाइक मैं देना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिंक देना चाहती हूँ techforest.com का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे आकर के मैंने इसको जस्ट कॉपी कर दी। ठीक है, आपको कॉपी करना है। अब हम थोड़ा इसका देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। पेजेस में आएंगे आप, यहाँ से मैं इसको करती हूँ विजिट साइट। ठीक, ये देखो आप, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये आप देखो ये techforest.com पे चला जाता है। ठीक, मैं यहाँ से इसको बैक कर सकती हूँ। ठीक, अब फिर से चलते हैं एडिट विथ एलिमेंटर पर। अब हम स्क्रॉल करते हैं स्लोली, फिर ये आता है नेक्स्ट सेक्शन। ये देखो आप, नेक्स्ट सेक्शन आप ऐसे भी आ सकते हैं। देखो आप कंटेनर, ठीक, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखो आप दूसरा कंटेनर है और ये चीज़। हाँ, एक चीज़ और है, ये आप जब ये चीज़ें की जब आप इस तरह के टेम्पलेट्स आप देखते हो तो आपको एक डिज़ाइनिंग का भी आइडिया मिलता है कि किस तरह से हम किसी सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आप हीरो सेक्शन कैसे, अब यहाँ पे आपने देखा हीरो सेक्शन। ठीक है, अब हीरो सेक्शन जब आप देखोगे तो आपने देखा कि उसे हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे देखो एक कंटेनर प्लेस किया है, उस कंटेनर्स की सेटिंग भी आपको साइड में दिखेगी। उसके बाद हेडिंग है, डिवाइडर है, मतलब आप इस तरह से सिंपली इसको प्लेस कर सकते हो, तो क्या आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे हम एक हीरो सेक्शन बना सकते हैं। टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप कस्टमाइजेशन भी सीखोगे, साथ ही साथ आप अपने लिए जब स्क्रैच से बनाओगे तो ईजिली आप इस तरह से बना सकते हो। फिर हम चलते अपने सेकंड कंटेनर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखो आप कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर है, इसको आप ओपन कर लो, सेकंड कंटेनर है। ठीक है, तो फर्स्ट कंटेनर में हम देखते हैं इमेज रखा हुआ है। ठीक है, इस इमेज को आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी इमेज यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, लाइक मीडिया लाइब्रेरी में कोई और इमेज है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आप इमेज चेंज हो गई। इमेज का रिजोल्यूशन और ये सब चीज़ों में मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है, एलिमेंटर ट्यूटोरियल में, आप वहाँ पे देख सकते हो। फिर हम आते हैं अपने सेकंड कंटेनर पे, जो कि ये है। हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो आप, इसमें टेस्टिमोनियल है। ठीक है, तो ये जो टेस्टिमोनियल है इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो लाइक ईजिली। लाइक मैं कुछ और भी रख सकती हूँ यहाँ पे आप लाइक कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये था काफ़ी लाइक ईजिली। आप यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी लाइक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सिंपली यूआई में ही देखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है चीज़ों को, और आप ईजिली डिज़ाइन कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम आते हैं अपने थर्ड कंटेनर की तरफ। ये हमारा थर्ड कंटेनर है। ठीक है, थर्ड कंटेनर में आप देख रहे हो हेडिंग है, डिवाइडर है। ठीक, और उसके बाद एक और कंटेनर है, उसके अंदर इनर, जब कंटेनर के अंदर कंटेनर होता है तो उसे हम इनर कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आपने, इसमें फिर और भी कंटेनर्स बने हुए हैं। ये देखो इमेज। ठीक, अब यहाँ पे आप पाओगे इमेज पे, जब आप इमेज पे क्लिक करोगे तो आपका ये वाला कंटेनर है ये। अब ये देखो इमेज को भी आप थोड़ा अपने हिसाब से चेंज वेंज कर सकते हो। जैसे चूज़ इमेज पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप दूसरा इमेज रख सकते हो। जैसे मैं ये इमेज चाहती हूँ तो मैं ये इमेज रख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद इमेज का रेजोल्यूशन, कैप्शन, ये सब आप चेंज कर सकते हो। लिंक दे सकते हो आप इमेज पे। स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल में आपके, अब आप चाहते हो कि आप रेडियस आप लाइक राउंडिंग भी दे सकते हो, कॉर्नर्स आप देना चाहते हो तो ये देखो आप यहाँ से आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉर्डर टाइप। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर टाइप डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे रेडियस देखो आप 4 है, मैं इसको 10 कर सकती हूँ, इससे और राउंडिंग होगी। ये देखो आप, ठीक है,
तो आप इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो आप, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 10 कर दिया, ठीक है। अब आप उसके नीचे देखो एक है बॉक्स शेडो। अब आप इसको अगर हटाते हो तो ये देखो, यहाँ पे देखो आप, ये बॉक्स के पीछे जो शेडो लगा हुआ है वो इसी की वजह से है। अब आप इसको जब बैक कर दोगे तो ये शेडो हट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आप शेडो कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें चेंज की। जैसे आपने चेंज किया ये, लाइक आपने इमेज की जो बॉर्डर से उसको आपने 4 था, उसको आपने 10 किया। अब आप चाहते हो कि सेम यही चीज़ यहाँ भी हो जाए, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। लाइक ऐसे कर सकते हो, इस पे इस यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करना है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, कॉपी, फिर आपको यहाँ के पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक देख रहे हो पेस्ट स्टाइल, इस पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, आप इसी तरह किसी भी लाइक जो है कि डिज़ाइन को आप कॉपी कर सकते हो। अब कोई चीज़ है आपने बनाई है, उसको बार बार कॉपी लाइक मैनुअली करने से अच्छा आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हो ईजिली। आप इन सब चीज़ों को भी एडिट कर सकते हो डायरेक्ट। आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे और ईजिली ये देखो आप एडिट कर पाओगे, ठीक। अब मैं आपको एक चीज़ ये दिखाती हूँ, ये आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं जब ये कंटेंट स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, ठीक, लेकिन ये पीछे वाली इमेज नहीं स्क्रॉल हो रही है। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे बना हुआ है। ये देखो आप कंटेनर, मैंने ये कंटेनर पे जब आप क्लिक करोगे तब भी ये हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है कि कंटेनर पे स्टाइल में ये देखो आप इमेज यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, कंटेनर में इमेज लगी हुई है। अब यहाँ नीचे जब आप आओगे तो कुछ चीज़ें आपको दिखती हैं, जैसे कि ये फिक्स्ड और यहाँ पे अटैचमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिक्स्ड है, आप इसको क्या करो स्क्रॉल कर दो, तब देखो क्या होगा। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये इमेज के साथ इस आपका टेक्स्ट जो है, मतलब इमेज जो है टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल होने लगा, ठीक है। अब आप चाहते हो ना हो, फिक्स करना है ये, ठीक। तो आप इस तरह की, आपको मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि ताकि आप कभी वेबसाइट में आपको ऐसे डिजाइन्स, आपको रिक्वायरमेंट मिले क्लाइंट की तरफ से कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए जिसमें कि हमारा इमेज बैकग्राउंड में फिक्स हो और जो है कि टेक्स्ट हमारा स्क्रॉल करे, तो उस चीज़ को आप इजीली इस तरह से बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंटेनर पर आना है, जो भी कंटेनर में आपने इमेज रखा है उस कंटेनर में आना है और नीचे आपको आना है स्टाइल में, स्टाइल में आपको आ जाना है अटैचमेंट पे, ठीक है। ये यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल फिक्स कर देना। इससे क्या होगा, आपका इमेज बैकग्राउंड में फिक्स हो जाएगा। और अब देखते हैं ये आप इजीली यहाँ से क्लिक करके एडिट कर सकते हो, जैसे बाकी चीज़ों को आप कर रहे थे। फिर आप स्क्रॉल करते हो अपनी दूसरी तरफ, ये सारे टेक्स्ट और इमेज आप इजीली स्क्रॉल कर सकते हो। ये सब इमेज भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया था। लाइक मैं चाहती हूँ ये इमेज आ जाए, यहाँ पे मैंने ये इमेज लगा दिया, ठीक है। इस इमेज को मैंने क्या किया, इस इमेज को मैंने सेम अगर हम करके देखते हैं तो अगर हम बॉर्डर, अगर हम बॉक्स शेडो दे देते हैं, ये देखो अब बॉक्स शेडो आ गया। अब मैं इसका फिर से एक बार डिज़ाइन कॉपी करके आपको दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ इस इमेज पे भी ये डिज़ाइन आए, ये देखो आप आ गई, ठीक। इस तरह से आप कॉपी कर सकते हो। तो ये हमने क्या किया, ये हमारे जितने भी पूरे सेक्शंस थे, ये था हमारा हीरो सेक्शन, ये 1 बाय 1 सेक्शंस रखे थे, तो ये हमने कवर कर लिया, ठीक। इसी तरीके से आप बाकी भी जो पेजेस हैं, जैसे अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, उनको भी आप एडिट कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि हम अपनी हेडर और फूटर को कैसे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जब वेबसाइट को आप इस पे पेजेस पे जाओगे, ठीक है, ये देखो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है आउटडोर एडवेंचर, ये होम अबाउट, इसको इस सेक्शन को हम बोलते हैं हेडर, ठीक है। ये सेक्शन जो पूरा है इसको हेडर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा लोगो है, ये हमारा मेन्यू है और ये हमारा बटन है, और जो ये लास्ट में आपको ये दिखता है ये हमारा फूटर पार्ट होता है, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम अपने हेडर को कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को लाइक अपने सेक्शंस को कस्टमाइज कर रहे हैं। जैसे ये देखो आप, यहाँ पे हीरो सेक्शन कस्टमाइज हो रहा है बट आप हेडर को नहीं कस्टमाइज कर पा रहे हैं, तो हेडर को कस्टमाइज कैसे करेंगे। हेडर को कस्टमाइज करने के लिए आपको लाइक जाना होगा बैक, एग्जिट टू वर्डप्रेस, यहाँ से भी जा सकते हैं पर यहाँ से मैं नहीं जाती हूँ, यहाँ से मैं जाती हूँ डैशबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपीयरेंस में कस्टमाइज, आपको आ जाना अपीयरेंस और कस्टमाइज में। जब आप कस्टमाइज पे आओगे तो आपको यहाँ पे लाइक ये देखो, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो, जैसे आपने देखा यहाँ पर हेडर, हेडर पे आप डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो लिखा है दिस पेज यूजेस द ट्रांसपेरेंट हेडर, क्लिक हियर टू कस्टमाइज इट। अब आप नीचे यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट हेडर, इस पेज पे ट्रांसपेरेंट हेडर यूज हो रहा है, तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी आप नीचे भी हेडर टाइप्स है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ट्रांसपेरेंट हेडर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये लोगो यहाँ पे लगा, आप यहाँ से लोगो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे लोगो चेंज कर रही हूँ,
ठीक है। यहाँ पे लोगो आप देखो चेंज हो गया। इसको हम पब्लिश करके चेक करते हैं कि फ्रंट एंड पे हमें चेंज हुआ या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइक हम यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कैश को एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमें चेंजेस दिख रहा है, हमने जो लोगो चेंज किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, तो अब उसके बाद हम, हाँ हमें एक चीज़ और देखना है कि ये मतलब हमारे सारे उसमें शो कर रहा है कि नहीं, लाइक हमारे मोबाइल में, टैबलेट में और इन चीज़ों में। तो वो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखो आप, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये चीज़ आप थोड़ा इसको छोटा करोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, मैं इसको वो करती हूँ, ये देखो आप। ठीक है, इस तरह से आपका मेन्यू आ गया और ये लोगो आ गया। ये हो गया हेडर, आपने यहाँ पे इस तरीके से चेंज किया हेडर का लोगो। अब हम यहाँ देखते हैं हेडर में कुछ और भी चीज़ें हमें चेंज करनी है। जैसे आप हेडर का मेन्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, हेडर का मेन्यू चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप खुद पे खुद यहाँ पे चले आओगे, लाइक प्राइमरी मेन्यू। यहाँ पे आप देखो, आपके पास अगर दूसरा कोई है लाइक यहाँ देखो आप मेन्यू, ये देखो आप एक टेस्ट मेन्यू है। ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया है आपको शो करने के लिए। तो आप टेस्ट पे क्लिक करोगे तो टेस्ट मेन्यू आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो। अब आप चेंज करना चाहते हो बटन को, आप बटन पे क्लिक करो। ठीक है, जब आप बटन पे क्लिक करते हो तो बटन का टेक्स्ट आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करना है बटन पे। ठीक है, डिज़ाइन पे आना है। ओके, ये टेक्स्ट का कलर होवर करने पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे इनिशियल है, नॉर्मल कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, ये देखो अब कलर चेंज हो गया। अब होवर करने पे, अब होवर पे मैं चाहती हूँ कि इसका कलर वाइट हो जाए, ये देखो आप। ठीक है, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, ये सारी चीज़ें चेंज कर पाओगे। अब आप यहाँ पे चाहते हो लाइक कुछ चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पर, तो आप हेडर में खुद से कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस पे। जब आप यहाँ आओगे, ठीक है, प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। लाइक सर्च, आप चाहते हो हेडर में सर्च ऐड करना, तो ये देखो आप सर्च बार यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इजीली हेडर को कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, सर्च बार लगा सकते हो। ठीक, ये तो हमने कस्टमाइज किया हेडर को। अब हम देख लेते हैं कि हम अपने फूटर को कैसे कस्टमाइज करते हैं। फूटर को कस्टमाइज करने के लिए आपको बैक आना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फूटर का। ठीक है, यहाँ पे आप देखो फूटर का ऑप्शन है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो, पहले तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक विजेट है। ठीक है, दूसरा आपका कॉपीराइट कंटेंट है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप पहले तो इसका कॉलम में आप देखोगे तो यहाँ पे लेआउट कॉलम में आप 3 कॉलम, 2 कॉलम, 4 कॉलम कर सकते हो। मैं इसको 2 कॉलम कर देती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो 2 कॉलम्स हो गए। अब एक और चीज़ मैं करती हूँ, यहाँ पे एक और विजेट, ये विजेट 1 है, ये कॉपीराइट है। मैं यहाँ पे एक और विजेट ऐड करती हूँ। वो कैसे ऐड होगा, यहाँ पे आपको प्लस पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, विजेट 2। ठीक है, ये विजेट 2 ऐड हो गया। अब इस विजेट 2 में देखो, ये पहले से मैंने एक्चुअली बनाया था। आप यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चाहती हूँ इमेज रखना, तो मैं यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी से कोई इमेज ले सकती हूँ। मान लो मैं ये रखना चाहती हूँ। एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, तो चेक करते हैं। आई थिंक ये विजिबल हो जाएगा फ्रंट एंड पे। लेट्स सी, ये देखो आप, ये थोड़ी बड़ी इमेज है। मैं थोड़ी यहाँ पे इमेज को चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ओपन मीडिया लाइब्रेरी करती हूँ मैं, यहाँ पे कोई और इमेज ले लेती हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल चेक करते हैं कैसा हमारा फ्रंट एंड पे दिख रहा है। आप यहाँ से काफ़ी चीज़ें, ब्लॉग पोस्ट और काफ़ी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। जैसे आप यहाँ देखो, आप इमेज भी रख सकते हो। तो इस तरह से आप फूटर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हम ईज़िली एक टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने एलिमेंटर में और एक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। एक रेडीमेड वेबसाइट जो हमें कुछ ही सेकंड्स, लाइक कुछ ही मिनटों में हमने डेवलप किया है, और उसके बाद आप ये कह सकते हो कि उसे आप इजीली कस्टमाइज कर पा रहे हो। इससे आपको और भी चीज़ों का बेनिफिट होगा। जैसे पहले कि आपके जो पोर्टफोलियो आप रेडी कर पाओगे, प्लस आपको थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा डिज़ाइंस पर, एलिमेंटर्स पे, कि एलिमेंटर्स के टूल कैसे काम करते हैं और आप उन टूल्स का कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे डिज़ाइन कर सकते हो चीज़ों को यूज़ करके। यहाँ पे आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि आपको कभी कोई डिज़ाइन, आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा, आपको ये डिज़ाइन बनाना है अपनी साइट पे, तो वो आप कैसे बनाओगे? वो आप तभी बना पाओगे जब आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ
ये इस तरह से डिज़ाइन बनेगा, कंटेनर के अंदर कंटेनर रख सकते हैं हम, 2 सेक्शंस में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 सेक्शंस में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करके काम करते हो, तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा डिज़ाइनिंग का कि कैसे आप सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हो, कैसे आप शेडो दे सकते हो और किस तरीके से आप डिज़ाइंस को कंट्रोल कर सकते हो और अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइंस को डेवलप कर सकते हो। आपको इसका नॉलेज भी मिलेगा जब आप टेम्पलेट्स को एडिट करते हो या टेम्पलेट्स को यूज़ करते हो। तो अभी हम ये चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं और हमने इस पे एक एलिमेंटर का कंप्लीट ट्यूटोरियल भी डेवलप किया है, तो आप उसे देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।